प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने आपको और मुझे जीवित रखा है और हमें अच्छी अवस्था में रखा है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ भाई संदीप का और तेरी स्तुति मिनिस्ट्रीज़ का, जो उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन से कुछ एक शेयर कर सकूँ और अपनी टेस्टिमनी को आप लोगों के बीच में शेयर कर सकूँ। इसलिए मैं उन भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और एक छोटे गीत से शुरुआत करेंगे और गीत के बोल ऐसे हैं। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से अंधे देखने लगे, जिस नाम से बहरे सुनने लगे, जिस नाम से अंधे देखने लगे, जिस नाम से बहरे सुनने लगे, वो ही नाम प्यारा प्यारा नाम, वो ही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शांति मिली, जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शांति मिली, वो ही नाम प्यारा प्यारा नाम, वो ही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। प्रेज द लॉर्ड। और जैसा ये गीत कहता है कि चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। और सचमुच हम इस छोटी सी कोशिश के द्वारा परमेश्वर का नाम को लोगों तक ले सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं एक वचन से शुरुआत करना चाहूँगी जो कि पाया जाता है ज़करिया उसका 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में, जिसमें लिखा गया है कि इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, डू नॉट डिस्पाइज दीज स्मॉल बिगिनिंग्स फॉर द लॉर्ड लव्स टू सी द वर्क बिगिन। और हिंदी में ऐसा कहा गया है कि इन छोटे आरंभों को तुम तुच्छ मत जानो, क्योंकि परमेश्वर एक कार्य को आरंभ होता हुआ देख आनंदित होता है। हो सकता है कि आप एक छोटे से शुरुआत किए हैं, बहुत छोटा है, बहुत छोटी सी चीज़ है और आपको लगता है कि ये कभी भी आगे नहीं जाएगी, परंतु याद रखिए ये चीज़ कि परमेश्वर कहता है कि मैं, वचन कहता है परमेश्वर का कि मैं आनंदित होता हूँ। क्योंकि वी कैन, ऐसा एक बोला जाता है कि वी कैन स्टार्ट स्मॉल बट इट डजंट मीन दैट वी फिनिश स्मॉल, इट मीन्स दैट वी फिनिश बिग इफ गॉड, आवर गॉड इज विथ अस। तो हमें शुरुआत से नहीं, परंतु हमारा जो आखिरी है, जो रेस का आखिरी है, वो काउंट करता है। शुरू में कोई जो रेसर है वो भले ही कितना आगे क्यों ना जाए, परंतु अगर वो आखिरी में, अंत में अगर वो पिछला हो जाता है तो वो रेस को कभी भी नहीं जीतता है, उस दौड़ में वो हार जाता है। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, और मैं एक एग्जाम्पल से उसको बोलना चाहूंगी वचन में, जिसमें पाया जाता है पहला शमूएल उसका 16 अध्याय में, जिसमें लिखा गया है दाऊद के बारे में, जो एक बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं था उस समय। बाइबल के अनुसार वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति उस समय नहीं था, वो एक क्या था, छोटा सा चरवाहा। हम उसके कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे जो कि पाया जाता है पहला शमूएल उसका 16 का अध्याय में। ऐसा लिखा गया है, हम देखते हैं कि शमूएल जो है वो अब बहुत ही दुखित है, क्योंकि शाऊल को लेकर के। और अब परमेश्वर शमूएल से बात करता है और बोलता है कि तुम कब तक दुखित रहोगे। और आगे इसमें लिखा गया है, यिशै के पास मैं तुम्हें भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। और परमेश्वर कहता है शमूएल से कि
तू यशे के पास जा और उनके जो पुत्र हैं उनमें से एक पुत्र को मैंने चुना है जो कि क्या बनेगा, राजा बनेगा, शाऊल के जगह को वो ग्रहण करेगा। और हम देखते हैं जब शमूएल जाता है जेसी के पास और उसके बहुत से पुत्र रहते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले पुत्र के नाम का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल अपनी सोच से समझता है कि देख करके उसके पहले पुत्र जैसे के पहले पुत्र को देखता है जिसका नाम है एलियाब, और सोचता है कि जरूर निश्चय परमेश्वर ने इन्हें ही चुना होगा। और तब परमेश्वर शमूएल से बात करता है और बोलता है उसके रूप पर दृष्टि कर, और तू ना उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। वो बहुत सुंदर है। यहाँ पर जैसे लिखा गया है, हम लोग इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ेंगे, Do not look at his appearance or at his physical stature because I have refused him। इसका मतलब फिजिकली वो बहुत अच्छा दिखने वाला व्यक्ति है, वो बहुत ही सुंदर और हैंडसम जिसको हम लोग बोलते हैं वैसा दिखने वाला व्यक्ति है, परंतु उसका जो सौंदर्य है, उसका जो अच्छापन है, जो हैंडसम जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सुंदर है, जो फिजिकल स्टेचर है, उसको परमेश्वर इंसान के नजरिए में वो बहुत सुंदर है। जैसे शमूएल को वो लगा कि जरूर इसी को ही परमेश्वर ने निश्चय चुना है, परंतु हम कहते हैं किसी और के मुंह से नहीं, परंतु यहोवा के मुंह से, जो बोलता है कि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे परमेश्वर बोलता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हम आगे सामने के रूप में देखते हैं कि हाँ ये बहुत सुंदर दिख रही है, ये बहुत देखने में अच्छी है, ये तो एकदम सुंदर है, बहुत अच्छी है देखने में, परंतु परमेश्वर कहता है कि मनुष्य बाहर का रूप देखता है परंतु मैं नहीं। आज भाई बहन को एनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि आप अच्छे नहीं दिखते हैं या आपका जो सुंदरता है वो वर्ल्ड के स्टैंडर्ड से बहुत कम है, या अगर हम लोग जब कंपेयर करते हैं अपने आप को किसी और से तो हम लोग बोलते हैं वो बहुत सुंदर है और उसके कंपैरिजन में मैं कुछ नहीं हूं, परंतु परमेश्वर कहता है कि आई हैव रिफ्यूज्ड हिम, मैंने उसे अयोग्य जाना है। तो हम ऐसी चीजों में क्यों ध्यान दें जिसे परमेश्वर ने अयोग्य जाना है? क्यों हम अपने मनों को ना सुधारे? जो परमेश्वर कहता है कि मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है परंतु मैं मन को देखता हूं। जैसा कि वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब बोलता है सादुकी और फारूसी लोगों के बारे में, जब वो वर्णन करता है तो वो बोलता है कि उनके जो कब्र हैं वो बाहर से चिकने हैं, सुंदर है, साफ है, सफेद है, लेकिन जब वो अंदर में देखता हूं तो वो क्या है, मटमैले हैं, कीचड़ और गंदगी से भरे हुए हैं। तो हमें प्रियो ऐसा नहीं बनना है कि हम बाहर से अच्छे दिखते हो लेकिन हम मन से खराब दिखते हैं। हमें मन से अच्छा बनना है क्योंकि हमें परमेश्वर के निकट में ग्रहण योग्य होना है। किसी इंसान को, वी आर नॉट आंसरेबल टू एनी ह्यूमन बीइंग, वी आर आंसरेबल टू वन एंड ओनली आवर गॉड। और आगे हम देखते हैं वचन में 12 आयत में लिखा गया है, बहुत सारे पुत्र को वो देखता है और तब सोचता है कि और कोई नहीं है। तब शमूएल बोलता है कि क्या तेरा कोई और पुत्र है जैसे? तब हम देखते हैं तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उससे दाऊद के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया, यहाँ पर लिखा है उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसके रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। आमेन। हम लोग देखते हैं कि बहुत जब जो जितने पुत्र थे जैसे कि सब आते गए एक के बाद एक, शायद कोई देखने में अच्छा हो, शायद किसी का इंटेलिजेंस हो, बहुत सारे चीजों के हिसाब से जैसे क्या है एक के बाद एक अपने बेटों को भेजता गया और वो सोचा जरूर इसमें से ही कोई होगा। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि जिसका चुनाव हुआ वो यहाँ पर यशे का कोई भी और पुत्र नहीं था, परंतु सबसे छोटा पुत्र जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है दाऊद। जैसे ही दाऊद आता है और उसके लिए परमेश्वर बोलता है कि उठ और इसका अभिषेक कर, यही है। हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर हम समझते हैं कि भले ही इंसान हमें छोटा समझता हो, भले ही इंसान हमें अयोग्य समझता हो या सोचता हो कि हम सबसे लीस्ट कैटेगरी में, उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम लोग सबसे लीस्ट में आते हो, परंतु परमेश्वर यहाँ पर एक एग्जाम्पल, ये एक सच्ची घटना से हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर के लिए छोटा बड़ा
कोई मायने नहीं रखता है, परंतु जिसका चुनाव प्रभु ने किया है, सब अच्छे से अच्छे वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स को परमेश्वर क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के स्टैंडर्ड के अनुसार और वर्ल्ड के स्टैंडर्ड के अनुसार हो सकता है कि बहुत सारे डिफरेंस हो, बट द लॉर्ड चूजेस इट वाइजली। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा क्या किया, एक छोटे से बालक को, दाऊद को चुना राजा बनने के लिए। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो दाऊद जो है वो सबसे छोटा था, परंतु परमेश्वर कहता है कि जो सबसे छोटा दुनिया की नजरों में क्यों ना हो, पर वो मेरे लिए अनमोल है, पर वो मेरे लिए प्रेशियस है। हो सकता है आप अपने आप को बहुत छोटा सोचते हो, अपने आप को वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स के अनुसार सुंदर नहीं समझते हैं, केपेबल नहीं समझते हैं। हो सकता है कि आप सोचते हैं कि मैं बोल नहीं सकता, मैं ये कर नहीं सकता, परंतु परमेश्वर कहता है कि अगर मैंने तुझे चुना है तो मैं तुझे उठाऊंगा। आई विल गिव यू द ड्यू प्लेस इन द ड्यू टाइम एंड यू विल बी अनॉइंटेड फॉर द वर्क यू हैव बीन चूजन बाय मी, नॉट बाय एनी ह्यूमन, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, परंतु मेरे द्वारा ये चुनाव किया गया है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारे जो योग्य थे उनको नहीं चुना। जो लोग सोल्जर थे, ये तीनों चारों सोल्जर थे शाऊल के आर्मी में, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जिसको चुना वो एक चरवाहा था। एक चरवाहे को उसने एक राजा बना दिया। अगर आज हम अपने इस परिस्थिति में जहाँ पर हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, हमारा पोजीशन कुछ नहीं है, जिस जगह में हम हैं वो एक छोटी सी जगह है, एक गांव है, या एक छोटे से कम्युनिटी में हम काम कर रहे हैं, कम लोगों के बीच में हम काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि ये सिचुएशन, ये सर्कमस्टेंसेस मेरे लिए बहुत छोटा है, मेरे लिए ये कुछ मायने नहीं रखता है। मैं ऐसा कार्य करूंगा कि ये छोटा सा जो सिचुएशन है उसको मैं एक पल में, एक चुटकी में बदल दूंगा, और वो छोटा सा सिचुएशन एक बहुत बड़े चीज में कन्वर्ट हो सकता है। मैं एक छोटा सा टेस्टिमनी अपने लाइफ से शेयर करना चाहूंगी। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग 3 भाई बहन हैं। मेरी एक बड़ी दी है, मैं हूँ, और उसके बाद मेरा एक छोटा भाई है। और मेरी दी बहुत अच्छा गीत गाती है, और जब हम लोग स्टेज में जाते थे गाने के लिए तो दी हमेशा बीच में खड़ी होगी और भाई और मैं साइड में खड़े होंगे। और जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि एक लीड हीरो या हीरोइन रहती है और साइड में रहते हैं एक छोटे मोटे कॉमेडियंस, और उसी की तरह मतलब भाई और मेरा रोल था, क्योंकि शी यूज्ड टू सिंग वेरी वेल, और हम लोग दोनों साइड में ऐसे खड़े रहते थे और उसको असिस्ट टाइप का करते थे। और जब हम गीत गाते थे तो मेरे मन में एक सोच आता था कि जैसे वो माइक पकड़ करके खड़ी हुई है, क्या मैं कभी माइक पकड़ के खड़ी हो पाऊंगी ईश्वर? क्या मैं भी कभी गीत गा पाऊंगी? क्योंकि आई एम नॉट दैट ऑफ ए गुड सिंगर। मैं हमेशा ये सोचती थी। और धीरे धीरे जब हम बड़े हुए और परमेश्वर ने वचन से सिखाया, टेस्टिमनीज के द्वारा, और धीरे धीरे सीखते सीखते एक चीज को मैंने महसूस किया, परमेश्वर ने एक अनॉइंटिंग सा मेरे लाइफ में दिया, और परमेश्वर ने कहा कि हो सकता है कि तू माइक पकड़ करके उतना सुरीला ना गा सके, लेकिन मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा कि तू इसी माइक को पकड़ेगी और तू मेरा वर्शिप करेगी, तू मेरे लिए गीतों को गाएगी और तू मेरे नाम को ऊंचा करेगी। और मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया और उसी माइक के द्वारा उसने उसकी महिमा करने के लिए मुझे चुना, और उसके लिए टेस्टिफाई करने के लिए मुझे चुना, और परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। जैसे दाऊद अपने आप को छोटा समझता था, कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को छोटा समझती थी और सोचती थी कि ये कभी भी पूरा नहीं होगा परमेश्वर, और क्या ये कभी होगा, क्या ऐसा होगा। लेकिन जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बोलता है, जिद करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे लॉलीपॉप चाहिए, मुझे दो दो, और एक पॉइंट पे माँ क्या करती है, उसको लॉलीपॉप देती है, लेकिन सही समय पर, जब वो जिद करे तब नहीं। और सचमुच मैंने ये अपने जीवन में महसूस किया कि जब मैंने जिद किया या जब मैंने चाहा, तब परमेश्वर ने उस चीज को मेरे लाइफ में पूरा नहीं किया, परंतु जब उसका समय था, when his time was right, he gave it to me and he has lifted me high, lifted me up when I felt that I am nobody। अगर आपको लगता है कि आप कुछ करने के योग्य नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत छोटी एक इंसान हूं और मैं कभी भी खड़े नहीं हो पाऊंगी, मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगी, या मैं वो कभी नहीं कर पाऊंगी, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सही समय पे उठाऊंगा। और जैसे जिस वचन से मैंने शुरू किया था उसी वचन से मैं अंत करूंगी कि
छोटे आरंभ को तुम तुच्छ ना समझो। अगर आप छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी कार्य को, कुछ भी चीज को, प्रार्थना अगर आपको करना नहीं आता और आप छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मिनट की प्रार्थना करना शुरू करें, आप शुरू करिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं आनंदित होता हूं। अगर आपको बोलना नहीं आता है, परमेश्वर से मांगिए और वो आपके मुंह में उस वचन को देगा और परमेश्वर उस आरंभ से आनंदित निश्चय होगा। छोटे क्यों ना हो, छोटा आरंभ क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। और दोबारा वो वर्ड्स को मैं कहना चाहती हूँ कि इट डजंट मीन दैट इफ यू स्टार्ट स्मॉल, इट डजंट मीन दैट यू फिनिश स्मॉल टू, यू कैन फिनिश वेरी बिग, because the Lord is with you in whatever you do and he is rejoicing in whatever work he has started in you। आइए हम प्रेयर करके इस सेशन को खत्म करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर कि तूने इस वचन के द्वारा मुझे ही नहीं परंतु बहुतों को आशीषित किया है परमेश्वर। हम प्रेयर करते हैं उन यूथ भाई बहनों के लिए परमेश्वर जो अपने आप को परमेश्वर हो सकता है अयोग्य समझते हैं परमेश्वर इस वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स के द्वारा, परंतु तू परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे तुच्छ नहीं जाना है, परंतु सही जब समय आएगा तब मैं तुझे जरूर उठाऊंगा परमेश्वर। ऐसे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन लोगों की मिनिस्ट्री परमेश्वर कठिन परिस्थितियों में है, जिन लोगों का परमेश्वर योगदान कठिन लोगों के बीच में है, परंतु हम जानते हैं परमेश्वर कि तू उन छोटे छोटे परिश्रम को देखता है। हो सकता है परमेश्वर कि दाऊद एक चरवाहा था, परंतु तूने परमेश्वर उसके हृदय को देखा था और तूने उसमें एक राजा को देखा परमेश्वर। हम जानते हैं कि आज हम छोटी परिस्थितियों में हैं, छोटे पोस्ट में हैं, छोटे पोजीशन में हैं, जैसे उस दिन दाऊद था, परंतु तू हमें एक राजा और एक रानी के स्वरूप देखता है परमेश्वर। तेरे राज्य में कोई छोटा नहीं है, परंतु तेरे नजरों में क्योंकि तूने हमें गढ़ा है, तेरे लिए हम बहुमूल्य है परमेश्वर पिता। आज जो भी इस वचन को सुनता है उनके जीवन में परमेश्वर इस वचन के द्वारा इस टेस्टिमनी के द्वारा परमेश्वर तू उनके जीवनों में आशीष देने वाला है, उनके अनुग्रह और दया को परमेश्वर भर देने वाला है परमेश्वर। उनके परमेश्वर लाइफ के लिए परमेश्वर फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रेयर करते हैं परमेश्वर और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरी स्तुति मिनिस्ट्रीज के लिए जो वो कार्य करता है परमेश्वर, उसमें तेरा परमेश्वर आशीष और अनुग्रह और होने पाए परमेश्वर, ताकि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा और ढेर यूथ्स आने पाए और तेरे उस वचन को और तेरे टेस्टिमनीज को शेयर करने पाए और तेरा नाम, केवल तेरा नाम हम लोगों के द्वारा गौरवमान होने पाए। हर एक चीजों को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हुए पिता इस प्रार्थना को तेरे महान और अनुग्रहकारी नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित कर।